दो तरह का प्रेम होता है। एक तो अत्यंत सहज स्वाभाविक प्रेम, जिसमें कहीं भी कोई बनावट नहीं, और एक कृत्रिम प्रेम होता है, नकली बनावटी प्रेम, दिखावटी प्रेम। भगवान का और भगवत स्वरूप, भगवान के प्रेमी अनुरागी भक्तों का जो प्रेम है ना, स्नेह करने का, वो सहज है। उसमें कहीं कृत्रिमता नहीं है, नकलीपना नहीं है, बिल्कुल दिखावटीपना नहीं है, बनावट बिल्कुल नहीं, स्वाभाविक प्रेम है, सहज प्रेम है। संसार का प्रेम नकली है, दिखावटी है, बनावटी है, प्रेम नहीं है। प्रेम का अभिनय है, नकल। प्रेम का नाटक है। मिलते ही दांत खिलखिला देना, मुस्कुरा देना, गले से लग जाना। अब तो कोरोना है तो गले से लगना मना हो गया, हाथ मिलाना भी मना हो गया, दूर से हाथ जोड़ो। उसका कारण ये है, संसार का प्रेम दिखावटी इसलिए है क्योंकि वह स्वार्थ में सना हुआ है। भगवान का जीवों से क्या स्वार्थ है? स्वार्थ कब होता है? जब हमारा कोई काम आपसे अटका है तो हमसे, हमारा आपसे स्वार्थ है। भगवान का कौन सा काम अटका है जो हमसे उनका स्वार्थ है? जे ही सृष्टि बना उपाई, त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करिय अघारी, चिंत हमारी, जानिय भगति न पूजा। इतनी बड़ी सृष्टि रचने में तो उन्होंने किसी की सहायता नहीं ली, किसी के सहयोग की आवश्यकता उन्हें है नहीं, तो उनका क्या स्वार्थ होगा? उनका कोई स्वार्थ नहीं। अवतार काल में लीला के माध्यम से जीवों को कृतार्थ करने के लिए ही भगवान उनको अपनी लीला का अंग बना लेते हैं, उपकरण बना लेते हैं। और उसमें लगता है, अरे भाई ये ना होते तो भगवान का भी काम कैसे चलता, ये लगता है कि नहीं लगता? अब राम जी गंगा जी के तट पे खड़े हैं, विशाल गंगा जी हैं, पल्ली पार जाना है, तो केवट अपनी नौका लेके ना आवे तो भगवान को पार न करे, कैसे पार उतरेंगे भगवान? लीला काल में, लीला में तो भगवान को समस्या है कि केवट यदि नौका में न बिठावे तो ठाकुर जी पार न उतर सकें। पर हम आपसे पूछ रहे हैं, तरयो गयंद जाके आधे नाव, मनुष्य नहीं, हाथी गजेंद्र, हरि शब्द का उच्चारण किया, हा कष्ट में कहा, री तो कह ही नहीं पाया, आधे नाम में भवसागर से तर गया। जिनके आधे नाम में गजेंद्र भवसागर से तर गया, उन्हें नदी पार करने के लिए नौका की जरूरत पड़े। जिनके नाम से गजेंद्र आधे नाम से तर गया, और भक्तराज
काले खाने, तो विलक्षण भाव दिया है। करौली के थे, यवन कुल में पैदा हुए थे, काले खान। लीला में उनका चरित्र भी दिखाया जाता है। वे कहते हैं, पंकज से पायन पयादे पलंग छाड़े, पंकज से पायन पयादे पलंग छाड़े, पाउड़ी विसार। प्रभु ऐसी परिपा गयो, हाथी के हृदय मांझ, आधो हरि नाम सोए, गरे जौल आयो गरुड़ेश तौलों आ गयो। वो तो यहां तक बोलते हैं कि वो इतने कष्ट में था कि आवाज निकली ही नहीं। हरि का हा आया था हृदय में, हृदय से चल के गले के बाहर तक हा नहीं आ पाया। इसके पहले गरे जौल आयो गरुड़ेश तौलों आ गयो। गरुड़ ध्वज भगवान, गरुड़ेश भगवान आ गए। उन भगवान को क्या आवश्यकता है, लेकिन केवट भक्त को धन्य करने के लिए अपने श्री चरण कमल, जो श्री जानकी कर सरोज लालित हैं, ब्रह्मा जी, शंकर जी, नारद शुक सनकादि जिन चरणों का ध्यान करते हैं, उन चरणों को धो करके उसको धन्य बनाने के लिए भगवान केवट के ऊपर कृपा करते हैं। प्रत्येक लीला में, ब्रज लीला में गिरिराज तो ठाकुर जी ही उठाते हैं, लठिया सब ग्वारिया लगा लेते हैं। हमने सुना है कि ठाकुर जी के सखा बोले, कन्हैया आप तू भले ही थोड़ी देर विश्राम कर ले। हमने अपने लठान पे गिरिराज को डांट रखे हुए, तो तू भले ही नेका देर विश्राम कर ले, थक गए होगो, श्रमित है रहे हो तू। ठाकुर जी भैया तुम अपने संतोष के ताई भले लठिया लगा लो, पर ये तो गिरिराज बाबा तो हम पे ही प्रसन्न है, हम पे ही डटेगो, तुम पे ना डटेगो। अरे ना आए, हम पे ना आए डटेगो, तू तो पे डटेगो। ठाकुर जी ने सोचा विश्वास करते नहीं, ने कहा थोड़ा हाथ ढीला करो। जैसी ठाकुर जी ने थोड़ा सा हाथ ढीला किया, सबकी लठिया चटमट टूट, अरे गिरे गिरे दबे दबे, कन्हैया बचा बचा बचा। भगवान कृतार्थ करते हैं, तुम अपना लठिया लगा लो, काम तो सब ठाकुर जी को करना है। आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में विभीषण शरणागति के प्रसंग में सुग्रीव जी के मन में बड़ी उथल पुथल हो रही थी। अरे मैं वानर राज हूं, कितनी सहायता कर रहा हूं राम जी की, बंदर भालू बेचारे कितने परेशान हो रहे हैं। अभी तो सबसे बड़ी समस्या है समुद्र कैसे पार किया जाए, उसका तो समाधान हुआ नहीं। आपातकालीन बैठक बुलाई, सबके विचार लिए, बोले किसी की नहीं मानेंगे, अपने मन की करेंगे, बुलाओ विभीषण को शरण में लेंगे, लो। तो अभी से इन्होंने मनमाने निर्णय शुरू कर दिए तो हो गया युद्ध। हम व्यर्थ में क्यों प्राण गंवावें जब हमारी सुनी ही नहीं जा रही है। अरे त्रिलोक विजयी रावण है, ऐसे पार पड़ने वाली है। राम जी तो सब भीतर की उथल पुथल समझ गए। बोले सुग्रीव मित्रवर, अत्यंत प्रसन्नता से अपने सब बंदर भालुओं को लेके किष्किंधा लौट जाओ, जो जहां के वहां चले जाओ।
लंका विजय के लिए, रावण के संहार के लिए मुझे तुम लोगों की जरूरत नहीं है। न तुम्हारी न तुम्हारी सेना की कोई आवश्यकता नहीं। लक्ष्मण जी इनकी भी जरूरत नहीं, लक्ष्मण जी के भी सहयोग की जरूरत नहीं। तो आपके पास जो अमोघ धनुष है, बाण है, इसकी इनकी भी जरूरत नहीं। धनुर्बाणादि अस्त्र शस्त्रों की भी आवश्यकता नहीं। कैसे? ये वाल्मीकि रामायण की पंक्ति है। भगवान श्री राम कह रहे हैं, अंगुल्यग्रेण तान हन्मी इच्छन हरिगणेश्वर। इच्छन, हे हरिगणेश्वर, हे कपिराज सुग्रीव, मैं इच्छा करूं और अपनी उंगली ऐसे उठाऊं, इच्छा करके, और इच्छा कर लूं कि तीनों लोगों के असुर समाप्त उसी क्षण समाप्त हो जाएं। धनुष बाण की भी हमें जरूरत नहीं। ये अंगुल्यग्रेण तो केवल ठाकुर जी का कहने का, अंगुली भी उनको उठाने की क्या जरूरत है? जिनके संकल्प से प्रलय हो जाता है, किसकी जरूरत है उनको? जैसी भगवान ने कहा अंगुल्यग्रेण तान हन्मी इच्छन हरि, सोई सुग्रीव जी ठंडे पड़ गए। अरे मैं भूल गया प्रभु, मैं आपको सामान्य समझ बैठा, आपकी भगवत्ता को मैं भूल गया। प्रभु आप हम सबको कृतार्थ कर रहे हैं, इसलिए युद्ध की लीला का नाटक कर रहे हैं। भगवान को किसी के सहयोग की जरूरत नहीं। ऐसे भगवान जीवों से प्रेम करते हैं, उन जीवों के किसी भी प्रकार के सहयोग की उनको कोई अपेक्षा नहीं, क्योंकि उनका कोई काम अटका नहीं। वे सर्वसमर्थ हैं, सत्य संकल्प हैं। तो भगवान का प्रेम जो जीवों के प्रति है वो अत्यंत सहज प्रेम है, स्वाभाविक प्रेम है। अब भक्तों का लो, भक्तों का भी जो प्रेम है वो अत्यंत सहज और स्वाभाविक प्रेम है। क्यों है? उसके दो हेतु हैं। एक कारण तो यह है कि वे नाम रूप के भेदों को ध्यान में रखकर प्रेम नहीं करते हैं। ध्यान में आई बात? अलग अलग नाम, अलग अलग आकृतियां, अलग अलग रूप, इसका भेद मानकर प्रेम नहीं करते हैं। वो नाना नाम रूपों में भी जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जाने, सब में अपने आराध्य का दर्शन करके प्रेम करते हैं, इसलिए उनका सहज प्रेम। इसलिए ब्राह्मण चांडाल का भेद नहीं है, अमीर गरीब का भेद नहीं है, अपने पराये का भेद नहीं। संतों का प्रेम स्वाभाविक प्रेम, सहज प्रेम, भगवत भाव होने के कारण। दूसरी बात यह है कि जीवों के प्रति अपार करुणा और निजी स्वार्थ की किंचित गंध न होना। साधु को, भगवान के प्राण प्यारे भक्तों को, संतों को ये संत भक्त आदि जो शब्द हम उच्चारण कर रहे हैं, उससे हमारे जैसे लोगों की बात नहीं हम कह रहे हैं। वस्तुतः जो संत हैं, वस्तुतः जो भक्त हैं। हम भक्त नहीं, हम संत नहीं, हम साधु नहीं, हम तो भक्त की, संत की, साधु की नकल हैं, असल नहीं है।
वस्तुतः जो भक्त संत हैं वे ऐसे होते हैं, कोई स्वार्थ नहीं संसार से। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति। पर सुर नर और मुनि, इनमें भगवान के भक्तों को नहीं गिना गया है? देवता, मनुष्य, ऋषि, मुनि सब स्वार्थ लाग करें, भक्तों को नहीं गिना गया इसमें। भक्तों के लिए क्या कहा गया? हेतु रहित जग जुग उपकारी, जग जुग उपकारी। तुम तुम्हार सेवक असुरारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। इसलिए भगवान और भगवान के भक्तों का प्रेम सहज प्रेम है, और संसार का प्रेम दिखावटी है, नकली प्रेम है। हम लोगों की समस्या क्या है? जो प्रेम की नकल कर रहे हैं उनसे तो हम प्रेम कर रहे हैं, और जिनका हमसे सहज प्रेम है उनसे हम बिल्कुल प्रेम नहीं कर रहे हैं। उनसे तो प्रेम का नाटक कर रहे हैं, और जो प्रेम का नाटक मात्र कर रहे, दिखावटी प्रेम है, उनसे हम भीतर से प्रेम कर रहे हैं। उनके बिना रोना गाना, हाय हाय हाय, क्या कहना हमारा। अभी इस महामारी ने सबका प्रेम दिखा दिया। अभी एक जड़खोर एक सज्जन पधारे थे, वो कह रहे थे महाराज एकमात्र पुत्र है, अकेला बेटा, लंबी चौड़ी जायदाद है, लेकिन वो बेटा भी हॉस्पिटल में मरते हुए बाप के पास नहीं जा रहा है, दूर से। कहाँ चलेगा भैया प्रेम? प्रेम हो तो कहो, चाहे हम मरें चाहे जिए भैया, हम तो पिताजी को नहीं छोड़ सकते। कहाँ चले गए तुम्हारे पिताजी? मालिक तो बनोगे। चलो कोई बात नहीं, उनके कल्याण के लिए तुमने क्या किया? कुछ नहीं, कोई प्रेम नहीं। तो जीव की दुर्दशा का कारण है, इस भव विगार में पड़ने का कारण है कि स्वाभाविक स्नेह करने वाले जीवों से जो श्री राम जी हैं, उनसे तूने स्नेह नहीं किया, प्रेम नहीं किया। जो दिखावटी नकली प्रेम करने वाले हैं उनसे तूने प्रेम किया, इसलिए तू संसारी हो गया। जन्म मरण के चक्र में पड़ गया। आपने अपना श्रृंगार किया, आप विशाल दर्पण के सामने आप जाकर खड़े हो गए, तो दर्पण में पड़ी हुई छवि का श्रृंगार आपने नहीं किया। श्रृंगार तो आपने अपना किया, और दर्पण में पड़ी हुई छवि का सहज श्रृंगार हो गया।
अब देखिए, आप दर्पण के सामने खड़े हैं तो आप पूरे पैर से लेकर सिर तक पूरे सजीवर खड़े हुए दर्पण में दिख रहे हैं, बड़ा दर्पण है। तो आप सच्ची बात बताओ, आप दर्पण के बाहर हैं कि दर्पण के भीतर हैं? भीतर तो नहीं, पर दिख कैसे रहे हैं? दर्पण के भीतर दिखाई पड़ रहे हैं। ये संसार के जो सगे संबंधी हैं ना, स्त्री पुत्र माता पिता भाई बंधु नाते रिश्ते इष्ट मित्र, ये सब दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंबों के जैसे हैं। जैसे दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब दर्पण में नहीं है, ऐसे ही ये सब आपके हैं, आप सेवा कर रहे हैं, एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये आपके नहीं है। फिर भी आप इनको अपना माने बैठे हो, क्यों? ये माया रूपी जो दर्पण है ना, उस माया रूपी दर्पण के साथ तुम्हारा तादात्म्य हो गया है। उस माया रूपी दर्पण के साथ अपने को अभिन्न मानने लग गए हो, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। नहीं तो संसार के जो भी सगे संबंधी हैं, वे सब दर्पण में पड़ने वाले प्रतिबिंबों के जैसे हैं। शरीर नहीं मिला था, उसके पहले नहीं थे। शरीर अपनी अवधि पूर्ण करके नष्ट हो जाएगा, उसके बाद नहीं रहेंगे। कितनी देर रहती दर्पण में प्रतिबिंब? अरे हम दर्पण के भीतर होते तो उसी में रहते ना। जितनी देर दर्पण के सामने खड़े रहो उतनी देर दर्पण के भीतर, अलग हो तो दर्पण कुछ नहीं। ज्ञाते तत्वे कह संसारः नष्टे मोहे कह परिवारः। शंकराचार्य जी कह रहे हैं, तत्व का ज्ञान हो गया, संसार कहां रहा? मोह नष्ट हो गया तो परिवार कहां रहा? मोह का ही नाम परिवार है। मोह नहीं हो तो काय का परिवार? जिनमें मोह नहीं होता है वे सदा सर्वदा समता की स्थिति में रह सकते हैं, और जिसमें मोह है वो कभी समता में, विषमता में ही जिएगा। वो कभी सुखी हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मोह सकल व्याधिन कर मूला। सारी व्याधियों की जड़ का नाम है मोह। मोह समाप्त हो गया माने सब व्याधि चली गई। मोह है माने सारी व्याधियां बनी हुई हैं। शरीर से मोह, धन से मोह, स्त्री पुत्र आदि से मोह, जमीन जायदाद से मोह, रुपया कौड़ी से मोह। कहां तक कहा जाए, हमारे महाराज जी कहते थे, घर की टूटी फटी पुरानी झाड़ू में मोह हो जाता है। महाराज जी कहते थे, भक्तमाली जी महाराज, एक वृद्ध मर रहे थे, सन्निपात हो रखा था, बात पित्त कफ का जोर था, सन्निपात हो गया था, कंठे घुर घुराए थे, घुर्र घुर्र की आवाज आ रही थी, ऊर्ध्व श्वास चल रही थी। डॉक्टरों ने कहा अब तो बस
थोड़ी देर के मेहमान हैं ये, पर चेतना तो थी इनमें, होश था, बोल भर नहीं पा रहे, बोल बंद हो गया था, तो ऐसे उंगली उठाते थे ऐसे। तो लड़के बच्चों ने कहा जीवन भर इन्होंने बहुत कमाया, बड़ा श्रम किया, वैसे तो बड़े बुद्धिमान हैं, सबको अपने जीते जी सब लड़कों को बांट दिया जिससे कोई झगड़ा न हो, लेकिन लगता है कुछ न कुछ धन गाड़ के रखा है इन्होंने। उस बोल नहीं पा रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, तो इनका बोल निकले तो पता चले कहाँ धन गड़ा है। तो एक वैद्य जी को बुलाया, उन्होंने रसायन दिया, सिद्ध मकरत ध्वज जैसा कोई रसायन दिया होगा, यो सब कफ बाहर हो गया। अब चेतना आ गई उनको। तो बच्चों ने पूछा कि पिताजी अब जल्दी से बताइए, क्योंकि वैद्यों ने कह दिया कि आप ज़्यादा देर जी नहीं सकते, जल्दी बता दो कहाँ धन गाड़ के रखा है। बोले अरे मूर्खो, धन तो सारा पहले ही दे दिया, चल चल संपत्ति सब बांट दी। मैं तो उंगली के इशारे से ये कह रहा था कि मैंने इतने परिश्रम से इकट्ठा किया, कमाया, और तुम लोग घेर के मेरे सामने खड़े हो। वो टूटी झाड़ू भैंस का पड्डा चबाए जा रहा है, और तुम लोग यहाँ तमाशा लगा के भीड़ इकट्ठी करके खड़े हो। एक झाड़ू नहीं बचा सकते तो मेरे द्वारा परिश्रम से अर्जित संपत्ति को कैसे बचाओगे? हाय रे, मैं तो मर गया, लुट गया, तुम सब बर्बाद कर दोगे। बस कह के प्राण त्याग दिए। महाराज जी कहते झाड़ू में मोह। मानसी की एक चौपाई बड़ी प्यारी है, आप मोह रहित हो जाएं तो भगवान के भक्त हो जाएंगे। भगवान के भक्त कैसे होते हैं? आवत हरस न जात सनेह, कैसा है? आवत हरस न जात राम भगत कर लत हेहू। आवत हर जात सुनेहु राम भक्त कर एहो। कोई फर्क नहीं उनको आने जाने में, क्यों? मोह नहीं है। एक बात को सुन के आपको बड़ी हंसी आएगी। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज, जिनकी छवि इधर से प्रथम, इस ओर से प्रथम जिनकी छवि है, खाक चौक आश्रम पुराना जिन लोगों ने देखा होगा, अब तो नवीन निर्माण हो गया। तो कोई प्रेमी आ गया, एक दिन 2 दिन से ज्यादा तो मुश्किल था रुकना ही, और अब तो ऐसे कोई रुक भी नहीं सकता। पूरे आश्रम में एक तखत था महाराज जी का, बस दूसरे किसी का तखत पे आसन नहीं था वहां। सर्दियों में एक कमरे में ऐसी सामान्य गद्दे पड़े हैं, तकिया वकिया कुछ नहीं। आए हो आप, झाड़ू ले, पहले कमरे में झाड़ू लगाओ, गद्दा उठाओ, गद्दा बिछाओ, सो जाओ। ऊपर में केवल आगंतुकों के लिए एक स्नान गृह, एक खुला एक बंद, और एक दो शौचालय, बस कुछ नहीं।
अटैच फटैच का तो नाम ही नहीं था। अटैच क्या चीज होती है? ये तो थी सर्दियों की व्यवस्था। कंबल ले जाओ, गद्दा ले जाओ, अपने उठा के जाना पड़ेगा। आपके साथ वाले को उठाते देख लिया तो भगा देंगे तुरंत। यहां सेठगिरी दिखाने आया है? यहां नौकर दिखाता है, नौकर चाकरों से काम लेता है। तपस्या कर, तपस्या कर, ऐसे बोलते थे। और गर्मियों का समय हो तो गद्दा वद्दा बिछाने को नहीं मिलेगा, चटाई। कमरे में झाड़ू लगाओ, चटाई बिछाओ, जाते समय सब झाड़ू लगाओ, उठा के जहां से उठाए वहां रखे आओ। एक बार भी चूक हो गई तो द्वारा तो घुसने नहीं दिया जाएगा। भैया ऐसा कठोर अनुशासन तो हमने देखा नहीं अब तक कहीं। ऐसा अनुशासन था हमारा जीवन। और 2 दिन है गए तो लल्लू कहां से आयो? परिचित से। लल्लू कहां से आयो? वहां से। तेरे घर में कोई काम नहीं है, यहां क्यों पड़ा है? महाराज जी दर्शन कर। दर्शन नहीं हुए? दर्शन है गए, अब जा। ऐसा कौन कहेगा? जा जा जा, हो गया, जा। और कोई कह दे महाराज जी आपकी आज्ञा हो तो अब जाए। हाँ बहुत अच्छा, जाओ। ये कभी नहीं कहते कि ठहर जाओ, रुक जाओ, अरे क्या कल चले जाओ, नहीं, हाँ जाओ। ये भी नहीं कहते, ये कहते ना व्यवहार में कि कोई बात नहीं अब पंगत करके चले जाना, जब हाँ जाओ। और सीधे ये भी कह दे तो उसी के मुंह पे कह देते, आवत हर्ष न जात स्नेहु, राम भगत कर लच्छन हो। आओ तो ठीक है, चले जाओ बहुत अच्छा। बाल के बराबर भी किसी प्राणी से उनका स्वार्थ नहीं था। इसलिए बहुत कम लोग आते थे, पर जो आते थे वो ऐसे आते थे जैसे कहते ना, अब हम तो सोने चांदी का काम जानते नहीं, कितने टंच होता है वो एकदम खराब। कितने टंच होता है? हैं? 100 टंच हैं? 24। और टंच कितना होता है? 100 टंच 100 होता है और कैरेट 24 होता है। ऐसा कोई खरा हो तो चले, ऐसा वैसा नहीं चलता है। मोह ममता लाग लपेट कुछ था नहीं उनमें। उनकी इच्छा हो तो कहो बात कर लें, और उनकी इच्छा नहीं हो तो बिल्कुल बात ना करें, देखें ही नहीं। ऐसे ऐसे बैठे रहते। इच्छा हो तो खूब बात कर लें, सब घर भर की पूछ लें, और अपने मन से बोल दिया तो खैर नहीं। एक भगत कलकत्ते में बोला गाड़ी में, महाराज जी ये कलकत्ते की सेंट्रल जेल है। बोले गाड़ी रोक, हमको जेल दिखाता है। बदमाश कहीं कि कौन सा ऐसा काम हमने, हमको जेल दिखाता है। उतरेगा गाड़ी से, कान पकड़ा, अरे साधु राम राम करते हैं, हमने पूछा तुझसे क्यों जेल दिखाया? महाराज गलती माफ करो। वो पूछें तो बोलो, वो ना पूछें तो चुप रहो। पर उनके मन में किसी भी प्राणी के प्रति ऐसा नहीं था कि किसी के तिरस्कार की भावना उनके मन में। सभी प्राणियों में भगवत भाव उनको था।
सबके प्रति समता का व्यवहार, क्यों अपने पराये का भेद नहीं था, मोह ममता थी ही नहीं। निर्मोह निर्मम संत कैसे होते हैं, ममता और मोह से रहित संत कैसे होते हैं, उनके चरणों में रहकर उनके व्यवहार को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कैसे महात्मा होते हैं। तो संसार का जो संबंध है वो केवल स्वार्थ का संबंध है। इतर बनाते हैं तो क्या करते हैं? पुरानी पद्धति तो ये है, तो मिट्टी का पात्र होता है, उसमें जिस फूल का इत्र बनाना होता है उस फूल की पखुड़ियों को उसमें बिछा देते हैं, एक परत। फिर उस परत के ऊपर तिल बिछा देते हैं। तिल होता ना, देसी तिल, उसको बिछा देते हैं। फिर ऊपर से दूसरी परत उसी फूल की चढ़ा देते हैं, फिर तिल बिछाते हैं, फिर परत चढ़ाते हैं। ऐसी परत चढ़ाते 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 पूरा घड़ा ऊपर तक भर देते हैं। फिर उसको ढक देते मलैया से, मिट्टी के पात्र से ढक देते हैं। और ढकने के बाद फिर उसको निकालते हैं, वो फूल बदल देते हैं, पकड़ी फूल बदल देते हैं। और फिर वो तिल, फिर वही तिल, उसी तिल को फिर एक पर फूल की पकड़ी, फिर तिल, फिर फूल की पकड़ी, फिर तिल, फिर फूल की पकड़ी, फिर तिल। इसी प्रकार से अब उनका तरीका होता है कौन कितने दिन में होगा तैयार, उतने दिनों तक उसको लगातार रखते चले जाते हैं। महीना महीना भर तक ऐसा करना पड़ता है, बड़ा कठिन काम है। एक एक तिल बीनना उसमें से, पखुड़ियों में से, बड़ा कठिन काम है। फिर उसको रखना, सवेरे का रात को बदला, रात को सवेरे बदल दिया, सवेरे का फिर रात को बदल दिया, बड़ा कठिन काम है। और ऐसा करते करते महीना भर हो गया अथवा 15 दिन हो गए, तो उनको पता चल जाता कि अब ये फूलों की सुगंध तिलों में आ गई है। तो फूल की पकड़ी तो विसर्जित हो गई और उस तिल को पद्धति से उसको पेला जाता है तिल को। तो तिल की गंध उसमें नहीं रह जाती है, तेल तो रहता है और उस तिल में गंध उस पुष्प की है, जैसे जूही है, चमेली है, गुलाब है, उसी की गंध उसमें आ जाती है। और फिर वो निकलता है, वो इतर होता है, देसी इतर। अब इतनी मेहनत से इस पर, अब तो मशीनें चल गई, सब मशीनों से काम होता है। और इतर जो होता है देसी इतर, वो चिकना होगा, वो रूखा नहीं होता है, चिकना होता है। क्योंकि तिल है ना, उसका मूल आधार तिल है, तिल का तेल है, तो तिल का तेल स्निग्ध होता है, चिकना होता है, वो उड़ेगा नहीं इतर। और जो दूसरे होते हैं वो उड़ जाते हैं, इतर उड़ता नहीं। और वह इतना इस प्रकार का होता है कि उसमें वो जलन नहीं होती है, क्यों उसमें कुछ सिंथेटिक चीज़ है ही नहीं। यहाँ लगाओ थोड़ा सा, बिल्कुल जलन नहीं होगी। यहाँ लगाने के बाद, इसलिए ये अंग बहुत कोमल हैं, इनमें जल्दी कोई चीज़ का प्रभाव होता है। सिंथेटिक की तरह का फुआ लगा लो तो कान का हो तो उसमें खुजली हो जाए, सूजन हो जाए को कान में, ये इतना नरम होता है। तो पहचान होती इत्र की। तो इत्र निकलने के बाद फिर उस इत्र की रूह माने उसकी भी आत्मा निकाली जाती है और कीमती हो जाता है। पहले जो निकलता उसको फुलेल कहते हैं,
जिन तिलों को महीना भर तक उसने इतना प्रेम से अदला बदली करता रहा, फूलों की सेज बिछा बिछा कर सुलाता रहा, उन तिलों को पेल देने के बाद जो खली बची उसकी तरफ देखता भी नहीं, फेंक देता कचड़े में। ऐसे ही संसार के लोग स्त्री पुत्र आदि मोह ममता की परत लगा लगा करके तुमको खूब भाव देते हैं, खूब सुगंध घुसाते हैं संसार की, और काम निकल जाने के बाद खली के समान फेंक देते हैं। जब पता चल जाता है कि अब यह मनुष्य हमारे किसी काम का नहीं रहा, तो उसकी उपेक्षा घर में हो जाती है। महाराज जी यहाँ विराजते थे सामने सुदामा कुटी में, जब तो एक बुंदेलखंड क्षेत्र के एक वैश्य भी कोई सामान्य नहीं, अच्छे माने अच्छे मजबूत, जिनका व्यापार भी दुकान भी ठीक ठाक थी और गले का काम था, खेती पाती भी थी, एक ही लड़का था उनके। तपसी जी की छावनी के चेला थे वो। अयोध्या जी में तपसी जी की छावनी है, वहां के शिष्य थे वो। महाराज जी उस क्षेत्र में जाते तो महाराज जी से भी जुड़े हुए थे। उनको लोग सेठ जी कहते थे। वो बुजुर्ग व्यक्ति, उनको हम भी पहचानते थे, वो पागल जैसे घूमते हुए दिखाई पड़े। महाराज जी कहाँ हैं, महाराज जी कहाँ हैं? वो महाराज जी के पास ले गए, रोने लगे। महाराज जी क्या हुआ आपको? उन्होंने कहा महाराज पहले तो मेरा इलाज कराओ, मैं बिल्कुल मरणासन हूँ। मैं घर से चला था, मथुरा स्टेशन पर हमको किसी ने कुछ खाने को दिया, खाने में पता नहीं क्या था, मैं बेहोश हो गया। हमारे पास कोई सामान नहीं, थैला वैला कुछ नहीं मेरे पास, रुपया पैसा भी नहीं। 2-3-4 दिन तक बेहोश पड़ा रहा। जैसे तैसे होश आया तो पैदल चल के मैं मथुरा से यहाँ आया हूँ, आपकी शरण में हूँ। रोने लगा। महाराज जी ने इलाज करवाया उसका, स्वस्थ हो गया। महाराज जी बोले देखो श्रीमान जी, अब आप घर चले जाएं। तो उसने रोते हुए कहा महाराज किस मुंह से घर जाएं? क्यों? बोले पहले तो इसलिए रो रहे थे कि कोई लड़का नहीं है, हम इसलिए रो रहे थे कि कोई संतान नहीं है। कृपा भई भगवान की, साधु संतों की, एक लड़का हुआ, पढ़ाया लिखाया, ब्याह कर दिया। पहले संतान हो के मर जाती थी, एक जैसे तैसे बचा, ब्याह कर दिया, सब धंधा उसी को संभला दिया। अब हम दुकान पे बैठने लायक रहे नहीं, हमारे हाथ कपते हैं, हम किसी काम लायक बचे नहीं। हमारी घरवाली तो पहली मर गई, अकेले हैं घर में। लड़के बहू ने पीट के निकाला है। दोबारा आओगे तो मार डालेंगे, हम कैसे जाएं आप बताओ। महाराज जी बोले कि अब नहीं जाने का मन है तो यहीं रहो, लेकिन तुम साधु होते तो यहाँ की रोटी खाने के अधिकारी थे। अब कोई गृहस्थ आवे 1 दिन 2 दिन खा जाए कोई बात नहीं, पर गृहस्थ को धर्म का अन्न अधिक समय तक नहीं खाना चाहिए। साधुओं की तो मजबूरी है, साधुओं क्योंकि धंधे थोड़ी चल रहे हैं। अब साधु तो यहीं जीमेंगे, कहाँ जाएंगे? तो ऐसा करो कि तुम पहले विरक्त वेश ले आओ, आप ही दे दो। महाराज जी हम नहीं देंगे। तपसी जी की छावनी में भेज करके विरक्त वेश उनका हो गया। फिर वे आए,
सुदामा कुटी में कीर्तन चलता था। वहाँ बोले सेवा मांगो महंत जी से, स्थानधारी से सेवा मांगो, बिना सेवा के खाओगे तो भी नुकसान होगा, हैं? सेवा करके कुछ ग्रहण करना। और बेचारे कुछ कर नहीं सकते, बूढ़े आदमी थे, तो कीर्तन में श्री राम जय राम में वो ड्यूटी देते थे। आगे की बात नहीं सुनाएंगे। लंबे समय तक यहाँ रहने, चलो सुनाई देते हैं। कई साल तक रहने के बाद भी मोह ममता उनकी नहीं गई। थोड़े से बीमार पड़े, बहुत अच्छे हो गए थे यहाँ आगे। महाराज जी के पास तो खूब आते ही थे। महाराज जी कहीं बाहर पधारे थे, हमारे पास आए, बोले हमारे मोड़ा को चिट्ठी लिख दो। हमारा हाथ कपता नहीं तो हम लिख देते। 15 पैसा का पोस्ट कार्ड आता था, पोस्ट कार्ड भी लेके आए थे, इसमें लिख दो। हमने कहा आप तो साधु हो गए, वो लड़के से चिट्ठी लिखने का क्या काम। आपने मेरे सामने ही कहा था कि उन्होंने मार पीट के निकाल दिया, अब वहां क्यों जाना चाहते हो। उस व्यक्ति ने क्या कहा, ये कितनी विचित्र भगवान की माया है। वो बोले महानुभाव, अरे यहाँ तो साधु मर जाते हैं, उठा के जमुना जी में सिरा देते हैं, जल प्रवाह कर देते हैं, जल समाधि जब सिरा देते जमुना जी में। हम तो बेटा वाले हैं, हम मरेंगे तो वो मुखाग्नि देगा, हमारी तिरही होगी, बरही होगी, और कुछ न कुछ भोज भंडारा होगा। हम कोई ऐसे वैसे आदमी थोड़ी हैं। हाँ, पूरे गांव में हमको लोग सेठ कहते थे, ऐसे वैसे नहीं है हम, मर जाओ जमुना जी में सिरा दो। हम मरने वाले हैं, हमारा बेटा हमको ले जाएगा और हमारा सब क्रियाक्रम होगा। लो साहब, वृंदावन से मुक्ति नहीं होगी, क्रियाक्रम से मुक्ति होगी बेटा के। हमने कहा हम तो अब तो नहीं लिखेंगे हम चिट्ठी, तुम्हारा धाम छूट जाएगा मरते समय। बोले नहीं, हम रो रहे हैं, आपको कोई दोष नहीं लगेगा, चिट्ठी लिख दो। ठीक, लिख दिया, ले गए। घर जाने के तीसरे दिन शरीर पूरा हो। अंतहु तो ही तजेंगे पांवर, तू न तजे अब हीते। ममता तू न गई मेरे मन ते।